हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है ट्रैवल से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने खाना भी पैक कर लिया था और कपड़े वगैरह भी पैक कर लिए थे। और मैं कहाँ जा रही हूँ आपको थोड़े से आगे चल के बताऊँगी। पहले देख लीजिए, हम सब हो गए थे तैयार और हम निकल गए थे। हम जा रहे हैं हरिद्वार गंगा नहाने के लिए, क्योंकि जब मेरी बेटी मेरी कीर्ति होने वाली थी तब मैंने बोला था कि मेरे को जो मतलब अच्छे से कुछ मतलब जो भी होएगा, लड़का होएगा लड़की होएगी, फिर मैं उसको नहलाने लाऊंगी गंगा 1 साल का होने से पहले। तो यहाँ पे हम निकल गए थे हरिद्वार के लिए और देखिए हम पहुँच गए थे। पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। और ये जो ब्रिज है ये आपने देख लिया, और साइड में शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति है वो भी मैंने आपको दिखा दी है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा रात होने के कारण ना देखिए यहाँ पे ना सब धर्मशाला वगैरह बंद हो गई थी। और हम काफ़ी जगह रुके, हमने मतलब काफ़ी जगह पूछा जाके कि भाई रूम है, तो हमें कोई भी रूम नहीं मिल रहा था इस टाइम पे, क्योंकि हमें जाते हुए बज गए थे 10:30। और होटल वगैरह में हम नहीं रुकना चाह रहे थे, हमें धर्मशाला में ही रुकना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पार्किंग वगैरह गाड़ी थी ना तो मिल जाती है ईजिली। और बच्चे थे हमारे साथ में, तो हम कितने और बाहर मतलब जैसे दूर पार्किंग कर देते बच्चों के साथ तो फिर परेशान हो जाते हैं गाड़ी के पास जाने के लिए। तो फाइनली एक रूम मिल गया था, पर इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा बेकार रूम मिला था। उसमें थे 2 डबल बेड और एसी लगी हुई थी, बस इतनी ही वो थी। और वो मतलब लाइट भी जा रही थी बार बार, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। सुबह मैं तो जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे तो इतनी कोई खास नींद नहीं आई थी। और अभी देखिए बच्चे सो रहे हैं। और ये जो हमारे साथ मतलब हमारे हस्बैंड गए थे, मैं और मेरी बहन गई थी, हम दोनों के हस्बैंड थे, तो वो तो बेचारे उन्हें तो नीचे ही लौटना पड़ गया था लेटना, क्योंकि जगह ही नहीं थी उन्हें तो लिटाने की। और हम बच्चों को लेके, हम दोनों बहनों और हम मेरी मम्मी बच्चों को लेके हम लोग थे बेड पर। और हमारे साथ थे 5 बच्चे और 5 ही हम बड़े थे। तो देखिए पहले मैंने बना दी है चाय सुबह सुबह उठ के। और जब भी मैं मतलब हरिद्वार अक्सर हम जाते हैं तो हम ले जाते हैं अपनी इलेक्ट्रिक केटल साथ में, तो उसमें ही हम चाय वगैरह बना लेते हैं। और जब मैंने पॉपकॉर्न बनने के लिए रखे तभी चली गई थी लाइट। उसके बाद बस ये उठ गए थे सारे, चाय पी के हम लोग निकल गए थे। और बस मैं नहा ली थी और मेरी बहन नहा ली थी बस, और कोई नहीं नहाया था, क्योंकि सबको गंगा में ही नहाना था डायरेक्ट। तो हमने यहाँ पे बच्चों को रेडी वगैरह कर लिया है। गंगा नहाने के लिए भी तो रेडी होना पड़ता है, तो हमने स्विमिंग सूट वगैरह डलवाए थे दोनों लड़कियों को। और देखिए फिर हम निकल गए थे मार्केट की तरफ। तो हमें मनसा की चढ़ाई भी करनी थी, क्योंकि जब मेरी बेटी हुई थी तो भी मेरी बहन के हुआ था लड़का, तो उसने बोला था कि मैं मनसा देवी पे मतलब जो भी चढ़ाना प्रसाद चढ़ाना वगैरह उसे वो करना था। तो हम इसके बाद करेंगे मनसा देवी की चढ़ाई। तो चलिए आगे मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। पहले हम गए थे गंगा मतलब एक घाट पे पहुंच गए थे हम। पहले जो हमारे साथ हमारे हस्बैंड थे और बच्चे थे, तो उन्हें हमने सबने मतलब गंगा में थोड़े थोड़े नहाए, क्योंकि चढ़ाई जब भी करते हैं जब एक बार हम गंगा में डुबकी लगा लें। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट ही हम लोगों ने नहाया। उसके बाद हम निकल गए थे। बच्चों के कपड़े वगैरह हमने चेंज करवा दिए थे, हम तो गीले कपड़ों में ही चल दिए थे। और बच्चों के ही चेंज करवा के हम लोग निकल गए थे। और देखिए अभी मैंने सुबह ही लिपस्टिक बिंदी वगैरह सब लगाई थी, और देखिए यहाँ पे आके पता नहीं कैसी हालत हो जाती है। जहाँ हम सोचते हैं ना अच्छे फ़ोटो वीडियोस बनाएंगे, हमारी ऐसी हालत हो रही थी। और दिन के बज गए थे 12, दिन के पूरे 12 बज गए थे जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी। और हमने करी थी सीढ़ियों से, मतलब सीढ़ियाँ होती है ना उनसे चढ़ाई स्टार्ट करी थी हमने, मतलब पूरी चढ़ाई ही में हमने सीढ़ियों से करी थी। तो चढ़ते हुए तो भाई मेरी हालत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उतरते वक्त मैंने सारी वीडियोस भी बनाई थी और व्यूज़ भी लिए थे। मतलब जहाँ कितने व्यू आ रहे थे बार बार हरिद्वार के व्यू, तो वो सब मैंने कैप्चर करे थे अपने कैमरे में। देखिए ऊपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब चढ़ते हुए तो बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी। और हम चारों के पास ही मतलब हम 4 लोग थे चढ़ने वाले, तो हम सब के पास थे छोटे बच्चे। तो ये भी नहीं कि चलो 10-15 मिनट के लिए बच्चों को आप पकड़ लो या मैं पकड़ लो, इस तरह नहीं हो रहा था। हम चारों के पास ही बच्चे थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा थक रहे थे। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही थक रही थी, क्योंकि मुझे तो चढ़ाई वगैरह की आदत है नहीं, और सीढ़ियाँ चढ़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे उतरते उतरते मैं जय को साथ में ले रही थी, और मैंने तो इससे फिर पैदल चलाया, और फिर मैंने थोड़े बहुत कैप्चर करे। उसके बाद हमने नीचे आके हम नहाने लगे थे। और नहाते हुए ऐसा हो रहा था कि 3 बंदे नहाने जा रहे थे, तो 2 बंदे बच्चों को पकड़ रहे थे। यहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बच्चों को पकड़ रही हैं, और मेरी बहन उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं बच्चों के साथ। और यहीं पे मतलब ये घाट अच्छा था, ये है पावन धाम रोड वाला घाट।
इस घाट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और दोनों साइड थे इसके मंदिर, और मतलब काफ़ी ज़्यादा शांत था। हमने एक नहीं 2-3 घाट पे नहाया था, और यही वो घाट था जो बिल्कुल मतलब यहाँ पे ना तो हमें पार्किंग के पैसे देने पड़े, और इतना शांत था, मतलब यहाँ पे नहाने में हमें पूरा मज़ा आ गया। और बच्चे भी ऐसे हो रहे थे, छोटे बच्चे नहा नहीं रहे थे ज़्यादा, शाम भी हो गई थी, पानी भी हल्का सा गर्म था, पर बच्चे नहाए ही नहीं थे, छोटे बच्चे ज़्यादा डर रहे थे। फिर उसके बाद हम निकल गए थे, हमारा मन तो पूरा था कि हम आरती देख के चलेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से मतलब थोड़ी दूर पे एक मंदिर था, तो हम उस मंदिर में घूमने के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद हम मतलब घूम रहे थे कि जितने भी 2-4 घाट थे, हमें थोड़ा ये था कि साफ सा पानी मिल जाए तो हम वहाँ पे नहाएंगे। इस यही करके हम 2-4 घाट पे घूमे, पर अब अभी पानी ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, या फिर सावन आने वाला है तो फिर साफ पानी आएगा। बहुत ज़्यादा पानी डस्टी सा हो रहा था मतलब। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी मार्केट में घूमे, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। मैंने तो इतनी कोई ख़ास नहीं करी थी, जैसे कि धागे वगैरह लाते हैं ना बच्चों के, मैं तो वही लाई थी। मेरी बहन ने पर्स वगैरह सब खरीदे थे, मेरे बहन ने, उनके हस्बैंड ने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी। फिर उसके बाद हम फिर दूसरे घाट पे गए, और यहाँ पे अब मेरा नंबर आ गया था नहाने के लिए। मैं, मेरी मम्मी और यहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन, हम तीनों हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। और हमारी यही आदत है, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम ज़रा ज़रा सी बात पे हंसने लग जाते हैं। और हरिद्वार पे जाके तो देखे मज़ा ही आता है हमें। हमें तो मतलब हम तो काफ़ी छोटे से हैं, जब से हम हमारे पापा हमें लेके जाते थे, हमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। पर अब जी हम बड़े हो गए हैं तो थोड़ा हमें मतलब हम बच्चों का ज़्यादा ध्यान रख रहे थे इस बार, और खुद हम बहुत कम नहाए हैं इस बार। और फिर उसके बाद बच्चों को लगी थी भूख, तो हम यहाँ पे ले गए थे उन्हें खाना खिलाने के लिए, और खाने के चक्कर में ही हमारी आरती हो गई थी मिस। तो ना तो हम आरती देख पाए थे और ना ही कैप्चर कर पाए। उसके बाद हम गए थे पावन धाम मंदिर देखने के लिए, क्योंकि अब फिर हमें इसके बाद अपने घर के लिए निकलना था। तो देखिए चलिए आपको भी दिखाती हूँ शीश महल पावन धाम का मंदिर। बाहर से तो ऐसा था, और अंदर 2-3 मतलब ऐसे शॉप सी बनी हुई थी, शॉप भी नहीं कहेंगे, छोटे छोटे ठिए से बने हुए थे, जहाँ से हम प्रसाद भी ले सकते थे और खिलौने वगैरह भी ले सकते थे। वैसे इस मंदिर में ना प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल मना है, बिल्कुल पैसे चढ़ा सकते हैं, दान पात्र रखे हुए हैं तो उसमें हम पैसे डाल सकते हैं, पर प्रसाद चढ़ाना इसमें बिल्कुल मना है। तो यहाँ पे हमने प्रसाद नहीं खरीदा था। और देखिए मैं आपको यहाँ से सारी मतलब मूर्तियों के दर्शन करा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रही थी क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो बनाना मना है, पर बाद में मुझे लग गया था क्योंकि सब वीडियो बना रहे थे, तो इसीलिए मैं फिर आराम से धीरे धीरे वीडियो बनाने लगी। तो यहाँ पे देखिए ये था बालाजी और राधा कृष्ण की, यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी, और हनुमान जी की भी, मतलब सारे रूप दिखाए गए थे। मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सारे ही दिखाती हूँ। और इन पे नाम वगैरह कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया था, तो मैं आपको वो, या फिर किया भी था तो मैंने वो शायद कैप्चर नहीं किया। और अंदर जितने पे भी नाम थे तो वो सब चीज़ मैंने आपको दिखाई है। ये था इसका मेन, मतलब मेन गेट, मुख्य द्वार पे ये बैठे हुए थे। और देखिए ये मैं और मेरी बेटी, मतलब सारी तरफ ही इसमें शीशे लगे हुए हैं, शीशे ही शीशे हैं बहुत, मतलब शीश महल ही नाम है इसका। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिरर्स हैं। और देखिए सामने जो मूर्ति है ना, वो अगर आप ऐसे झुक के देखेंगे तो जितनी दूर तक देख सकते हैं ना, उतनी दूर तक सेम ही मूर्ति हमें दिखाई देती है। काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि सत्यनारायण भगवान की, या फिर लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी माता की, काफ़ी सारी मूर्तियाँ तरह तरह के उनके मतलब रूप दिखा रखे हैं यहाँ पे। और मतलब जब भी हम बचपन से भी जाते हैं तो हम इस मंदिर में जाते हैं ज़रूर। वैसे तो 2-3 मंदिर और हैं, पर हमें निकलना था थोड़ा काम से, तो इसीलिए हम ज़्यादा मंदिर तो हम कैप्चर नहीं कर पाए। और यहाँ पे शिव का विवाह हो रहा है, और यहाँ ये है वो बोलते हैं जो अर्जुन के सारथी बने थे शायद, श्री कृष्ण जब का है। और ये है हमारी सरस्वती माता, और ये है गोपाल श्री कृष्ण करके कुछ नाम था इनका। और ये है लक्ष्मी नारायण, देखिए
इतना अच्छा मंदिर है। अगर आप नहीं गए हैं ना तो कभी जैसे कि हरिद्वार गए हैं, पावन धाम नहीं गए तो जरूर जाइएगा। इतना सुंदर मंदिर है कि बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। इतना सुंदर मंदिर है और क्लीनिंग सफाई इतनी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफाई है। और हमारे बच्चे तो ऐसे हो रहे थे क्योंकि शीशा मतलब जो शीशे होते हैं ना बहुत पसंद है, तो बच्चे जहाँ भी शीशे देख रहे थे वहाँ पे इनको हमने नीचे छोड़ दिया। देखिए कीर्ति भी कैसे चल रही थी, देखिए इसको तो मतलब शीशे से ही इसको दूसरे बच्चों को मतलब हमारे बच्चों को तो बस शीशे के सामने खड़ा कर दो, वे उसी से ही खेलते रहते हैं। और गणेश जी के भी यहाँ पे काफ़ी सारे रूप हैं, लक्ष्मी जी के भी काफ़ी सारे, और गौरा माता के, शिव जी भगवान के काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे रूप हैं यहाँ पे। और मतलब शिवलिंग के मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप जाओगे ना तो आप ज़रूर देखना कि कितना अच्छा ये मंदिर है, देखने को मन करता रहेगा। मैं तो ऐसे बोल रही थी कि मैं अभी मतलब इतना मंदिर था, तो मैं कह रही कि अब ख़त्म हो गया या फिर शीशे में ऐसा लगता है कि अभी और आगे मंदिर में हमें जाना है। देखिए, और ये था घोड़ा जिसपे बैठे हुए थे श्री कृष्ण और अर्जुन। सामने से देखने से इतना प्यारा लगता है ना व्यू, ये आप ज़रूर देखिएगा एक बार जाके। और बस उसके बाद ये हो गया था लास्ट मंदिर का। यहाँ पे 2-3 मूर्तियाँ बची थी और बीच में जय कह रहा था मम्मी मेरी भी फ़ोटो ले लो, तो मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो लेने लगी थी। तो सबसे लास्ट में थे फिर ये 2-3 मूर्तियाँ बची थी, इनको भी फिर मैंने कर लिया था कैप्चर। और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना बिल्कुल ही मना था, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाया था। बस इनका दर्शन करो, वीडियो बनाओ, फ़ोटो ले और अपना जैसे पैसे वगैरह डालने हो तो देखिए ये साइड में दान पत्र बना हुआ था, इसमें डालना था बस। उसके बाद हम वापस चल दिए थे और रात को हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हमने ली थी चाय और बच्चों के लिए लिया था हमने पराठा, क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। और अब इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। बाय बाय।